बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह लम यअख़ज़ अलल जिहाल अहदत तलब। ज़ाहिर है कि ये फ़िक़रा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। आपने फरमाया कि मुबल्लिगीन की भी किस्में हैं। ज़ाहिर सी बात है, इस्लाम ने जिस कदर हुसूल इल्म की ताकीद की है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उलमा की तबलीग करने की ताकीद की है। उलमा पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इल्म दीन हासिल करने के लिए जिस तरीके से इस्लाम ने ताकीद की है, इसलिए उसी तरीके से उलमा के ऊपर बड़ी ताकीद की गई है कि आप जो है तब दीन की तबलीग व तशहीर के लिए जो है आप कोशा रहें। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने जाहिलों से तलब इल्म के लिए इस शिद्दत और सख्ती से अहद व पैमान नहीं लिया जितना अहले इल्म से सख्ती के साथ अहद व पैमान लिया है, और अपने इल्म को दूसरों तक पहुँचाएँ। यानी अगर जो है हमारे पास कोई इल्म है, जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही सख्त जुमले हैं, लेकिन ये अपने दोस्तों के लिए भी है और अपने अहबाबों के लिए भी है और मोमिनीन हजरात के लिए भी है कि जाहिर सी बात है कि जो है कि हमने जो हासिल किया है, हमको जो मिला है, अल्लाह ने हमको दिया है, उससे हम अल्लाह की तौहीद की तबलीग करें। तबलीग खाली जो है, अब ये भी नहीं है कि साहब जो है वो खाली तबलीग करना मौलवियों ही का काम है, इसके अलावा आपका काम नहीं है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जो है कि अभी 2 दिन पहले जो है भी कोई गुफ्तगू कर रहा था कि कहीं पर जो है वो जुलूस शहादत इमाम रज़ा ताबूत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कहीं पर कुछ जुलूस में मोमिनीन की तादाद कम थी, लिहाजा एक साहब ने व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो तनकीद की कि जो है को उलमा नहीं कहते। तो खाली तबलीग करना उलमा पर वाजिब नहीं है, बल्कि तबलीग करना आप पर भी वाजिब है। हाँ ठीक है कि जो है कि मैं मानता हूँ कि जो है कि हमारी ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा, लेकिन नेकी की हिदायत करना आप पर भी लाजिम और वाजिब है। आपको भी बुराई से रोकना आपको पर भी लाजिम और वाजिब है। ये नहीं कि साहब जो है सारा ठेकरा उठा के मौलवियों के ऊपर जो है आप थोप दीजिए। जैसे मैंने एक हमारे दोस्त थे और जो है वो हमारे शिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, बल्कि मुसलमानों के बड़े भाइयों के तबके से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे। वो जाहिर सी बात है कि जो है कि आजकल रमज़ान में एक कुरान का दौर चल रहा है, तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि जो है कि आप तुमने क्या हासिल किया कि कुरान सुना जो तुमने जाकर, तुमने क्या हासिल किया, तुमने क्या कैसे कितने रुकू किए, कितने सजदे किए। तो वो साहब कहने लगे कि जो है कि वो साहब ये मौलाना साहब हमसे न पूछिए, बल्कि वो हाफिज जी जाने। तो भाई हमको जो है बिल्कुल हाफिज जी के ऊपर या मौलाना साहब पे मुनहसर नहीं होना है, बल्कि हमारी भी ज़िम्मेदारी, जितनी ज़िम्मेदारी बतौर इंसान हमारी है उतनी आपकी भी है। हाँ, बतौर आलिम
हमारी कुछ जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाए, इजाफा कर दिया गया है कि जो है कि हमको अपनी इल्म की जो मैंने हासिल किया है उसको आपके सामने बयान करें। अब आइए, बड़ा सख्त मरहला है। अब आइए कि मासूम फरमाते हैं कि उलमा व मुबल्लिगीन का, अब इसकी भी कई किस्में हो गई। देखिए, आपने सुना होगा अक्सर उलमा से कि उलमाए सू और उलमाए हक़। देखिए, इस पे मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो है जाहिर सी बात कुछ मजबूरियाँ भी हैं कि इस कदर जो है वो शरीयत की पामाली की जा रही है कि अब जो है वो ना बोलना भी जाहिर सी बात है कि वो एक अजीम गुनाह होगा कि साहब उलमाए सू और उलमाए हक़। अब आइए इनका मैं फ़र्क बता दूँ आपको। मुबल्लिगीन का, वो मुबल्लिगीन हैं, जाहिर सी बात है कि जो है कि उलमा तो जाहिर सी बात है कि जो है कि जो कई उलूम पर फायज़ होते हैं कि जो है कि उनको उलमा कहा जाता है। जाहिर सी बात हम लोग तालिबे इल्म हैं। उलमा और मुबल्लिगीन का एक गिरोह वो है जो इल्म दीन और तबलीग दीन को अपने ज़ाती और शख्सी अगराज व मकासद के हुसूल का ज़रिया बनाता है। जाहिर सी बात है कि जो है कि आजकल तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि साहब इल्म दीन को भी समझने लगे हैं कि साहब ये डॉक्टरी की पढ़ाई है, ये इंजीनियरों की पढ़ाई है। जब कहीं कुछ ना मिले तो जाहिर सी बात है कि तबलीग दीन करने लगे और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि साहब मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं इमाम के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह नियतों को देखता है, हमको ज़बान से बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी ज़रूरी है कि साहब जो है मोमिनीन जो है वो कि ज़ाकिर का और उलमा का ख्याल रखें। लेकिन अगर हमारी नीयत ऐसी है कि जो है कि हम मजलिस पढ़ने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है कि हमको एक बड़ी कसीर रकम मिले, तो जाहिर है कि जो है कि हमारे नज़रिए से जो है वो गलत होगा। हाँ, जहाँ हम मजलिस पढ़ने जा रहे हैं उन मोमिनीन को भी ख्याल रखना है कि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमारे अखराजात हैं इस तरीके से उलमा के भी अखराजात हैं, मुबल्लिगीन के भी अखराजात हैं। तो वो जाहिर सी बात है उनको भी जो है ख्याल रखना है। अब इसी तरीके से ये गिरोह जो है उलमा यानी मुबल्लिगीन का, तो खाली बस इसी के ऊपर मोह हैं कि साहब जो है रमज़ान में जाएंगे तो पैसा ही पैसा कमा लाएंगे, मुहर्रम में जाएंगे तो पैसा ही पैसा कमा लाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये बातें बहुत सख्त हैं, लेकिन ज़रूरी हैं करना। ऐसे ही लोग जो है वो शरीयत को पामाल कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, मोमिनीन से मैं जो है अपील करता हूँ कि ऐसे शख्स को जो है जाहिर सी बात है कि आप अपनी महफिलों से दूर करें, आप अपनी मजलिसों से दूर करें, इसलिए कि तालाब में एक मछली गंदी होती है, कहीं सब जाती हैं। अब ये तदब्बुर आपको करना है कि कौन बेहतर है और कौन नाकिस है। बहरहाल ज़्यादा जो है इसके ऊपर गुफ्तगू, ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जो है और भी करता मैं। जहाँ से माली और मादी ये लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ से माल मिलता है वहाँ जाते हैं बस, और उसके अलावा ना अल्लाह की फ़िक्र, ना दीन की फ़िक्र, ना इमाम की फ़िक्र। तो जाहिर सी बात है कि
ऐसे लोग उलमाए हक नहीं हो सकते, उनका शुमार उलमाए सू में होगा, जो जाहिर सी बात है कि क़यामत के दिन एक बड़ी कतार में खड़े हुए होंगे और ऐसे ही लोग इमाम की तलवार के नीचे भी आएंगे और उनसे सवाल किया जाएगा कि हमारे लिए क्या किया, तुमने तो जो कुछ भी किया अपने लिए किया, अपनी बिल्डिंगें बनाई, अपना सरमाया इकट्ठा किया, सब कुछ किया, हमारे लिए तुम क्या करके आए हो। तो ऐसे लोगों को हम उलमाए हक नहीं कह सकते, उलमाए सू हैं ऐसे लोग, कि जो लोग जगह जगह पर मुतालिबा कर रहे हैं कि साहब जो है, इसलिए कि मुतालिबा करना नाजायज़ है। उतने ही जिम्मेदार हम, मैं ये नहीं कहता कि साहब जो है वो बिल्कुल जो है वो यानी बिल्कुल मोमिनीन उनको कुछ ना दें। मोमिनीन का फ़र्ज़ है कि वो दीन की तबलीग कर रहे हैं, उनकी खिदमत में पेश करें, लेकिन ये मुतालिबा करना नाजायज़ है। देखिए, हमको चाहिए कि हम पहले अपने ग़रीबान को झाँकें, तब शायद हमारे मोमिनीन की जो है हमारी गुफ्तगू जो है वो असरअंदाज कर जाए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे अफराद से बचने की ताकीद करते हैं। इमाम फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों से बचो कि जो सौदेबाजी कर रहे हैं। बना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सौदागरी कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, मुझे जो है कभी कभी अफसोस होता है कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी इसीलिए दी थी कि हम मुतालिबे करें, हम बड़ी बड़ी रकमें यानी रकमों के मुतालिबे करें? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे इस अमल से जो गरीब मजलिस कर रहा है, जो हमारा मुतालिबा पूरा नहीं कर सकता, तो वो बेचारा मजलिस कैसे करेगा, कैसे इमाम के सफ़े अज़ा बिछाएगा? क्या मैंने कभी ये गौर किया है? लिहाजा मैं फिर कहता हूँ कि हमारा मुतालिबा करना नाजायज़ है। हाँ, ये भी है कि मोमिनीन अगर बिल्कुल तशना कर दें उसको, तो वो भी गलत है। मोमिनीन का फ़र्ज़ अपनी जगह है, हमारा जो है अखलाक और हमारा तमद्दुन अपनी जगह। इमाम फरमाते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो। दूसरा तबका है मुबल्लिगीन का। दूसरा तबका वो है कि जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इल्मी शोहरत है कि साहब चार बातें कुछ जो है थोड़ा बहुत सीख लिया, अब उनको इतना गुरूर और घमंड हो गया कि साहब जो है मालूम हुआ कि अब वो किसी से दुनिया में बात नहीं करेंगे, सब पूरी दुनिया उनके सामने जाहिल है। तो इमाम ऐसे लोगों की भी मजम्मत कर रहे हैं कि साहब दुनियावी शोहरत के लिए जिन्होंने इल्म हासिल किया हो, वो अपनी ज़ोर बयान और कलम अपनी तबलीग से ये साबित करना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े आलिम हैं। तो ऐसा भी ना आलिम है, ना मुबल्लिग है। इमाम उनकी मजम्मत फरमाते हैं कि शोहरत के भूखों की मजम्मत की है उन्होंने, इमाम ने। तो ऐसे लोग भी दो कैटेगरियां आपके सामने मासूम के कौल के लिहाज से मैंने, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप जो है किनसे राबता करते हैं, किनके नज़दीक होते हैं, कौन आपकी निगाहों के सामने जो है वो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, कौन उलमा हैं, कौन मुखलिसीन हैं। ऐसा नहीं कि जो खाली हम ये से पूछा जाएगा, आपसे भी सवाल किया जाएगा। रोज़े क़यामत तीन चीज़ें फरियाद करेंगी।
एक मस्जिद फरियाद करेगी कि हम तो थे लेकिन खाली हमारे जो है वो दीवारें चूमी जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जबकि आज हमारा माशरा बहुत आगे बढ़ गया है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नौजवान इबादत की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरा कुरान फरियाद करेगा, परवरदिगारा हम तो रखे रहते थे लेकिन सफ़र में जब जाने के वक्त हवा दी जाती थी खाली। तीसरा आलिम फरियाद करेगा कि हम तो थे लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था, खुद ही सबसे बड़े बड़े आलिम बने जा रहे थे। लिहाजा हमको जो कुछ भी हासिल करना है खंदा पेशानी के साथ में हासिल करना है। माज़ल्लाह हम मौलाए मुत्तक़ियान नहीं हैं। जिनके पास जो है ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के उलूम थे, जो कुल्ले ईमान भी हैं। जाहिर है कि इल्म का ख़जाना उनके पास है, तो लिहाजा हमको किसी चीज़ के ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए। अब आइए तीसरी सफ़ जो उलमा की यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तीसरी सफ़ जो है वो उलमा की व सिन्फ़ यतलबो लिफ़िक़्ह वल अक़ल, उलमाए मुबल्लिग़ीन का तीसरा गरोह वो है जो साले और नेक गरोह है, जिन्होंने दीन में तफ़क़ा इल्म फ़क़ा जानने के लिए इल्म हासिल किया और लोगों की हिदायत के लिए तबलीग व मौइज़ा करते हैं। इमाम ने मुबल्लिग़ीन के इस गरोह को इमाम ने अंबिया का हकीकी वारिस जो है वो बताया है। इमाम ने भी बताया है, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है। मुबल्लिग़ीन को सोचना है कि इन मज़कूरा गरोहों में इनका ताल्लुक़ किस गरोह से है। खुदावंद आलम तौफ़ीक़ दे कि हम इस्लाम के हकीकी मुबल्लिग़ हों और हमारा शुमार सालेह और नेक मुबल्लिग़ीन में से हो। ज़ाहिर है कि हमको इन सब चीज़ों की तरफ ख्याल रखना है कि हमको भी अक्ल रखना है कि हमारी कौन बेहतर है। ये न देखें कि जो है कि मालूम हुआ कि जो है कि शेरवानी किसकी अच्छी है और कबा किसकी अच्छी है और जूता किसका चमकदार है और जो है मालूम हुआ कि जो है कि अमामे के पेज जितने कितने जो है बेहतरीन बने हुए हैं, बल्कि ये देखें कि जो है कि तक़वे से करीब कौन है, मोमिन कौन है, साहिब सलाहियत कौन है। इसलिए कि जो है कि जिसमें कुछ नहीं होगा कम से कम जो है वो दुनिया में अपने हिसाब से जो है अपने को चमकाएगा। वो बेहतरीन कपड़ा हो, बेहतरीन जूता हो, बेहतरीन चप्पल हो, बेहतरीन सुरमा। और जो साहिब सलाहियत हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है कि उनको दुनिया की परवाह नहीं रहती है। वो जो कुछ भी करते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं और उसकी रज़ा के लिए करते हैं, जो आइम्मा ने दर्स दिया है। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम ऐसे नक्कालों से हम दूर रहें कि जो हमारी कौम में कुछ ऐसे लोग दाखिल हो गए हैं कि साहब जिन्होंने मदरसों का मुंह भी नहीं देखा है, गेट भी नहीं देखा है साहब, और साहब जो है वो फला मौलाना हो गए। क्यों साहब? वो जो है विरासत में जो है मौलवियत चली आ रही है। जाहिर सी बात है कि जो है कि ऐसे लोग कौम की इस्लाह क्या करेंगे कि जिन्होंने कुछ हासिल ही नहीं किया। हमको चाहिए कि जो है कि हम ऐसे लोगों से दूरी अख्तियार करें कि जो लोग दुनियावी जीनत के लिए अपने को चमका रहे हैं, चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब साहब जो है वो उन्होंने कौम को वलगलाना शुरू किया। और देखिए ये ख्याल रहे, इमाम ने फरमाया है कि जब तुम हक बात करो, इसलिए कि आलिम जो होगा, जो असली मुबल्लिग होगा, जो असली मोमिन होगा, दीदार होगा, वो हक बात कहने से नहीं डरेगा। और हक बात के लिए इमाम ने फरमाया है कि जब तुम हक बात करो तो अगर तुम्हारी मुखालिफत ना हो रही हो तो ये समझ लो कि उस हक बात में, हक यानी हक काम में क्या कमी रह गई है कि हमारी मुखालिफत नहीं हो रही। तो लिहाजा आज जो ये जो यानी अखबारी की शक्ल में जो है जो लोग हमारे दीन में जो है इन्होंने नक़बज़नी करके आ गए हैं, हमारे मज़हब में जो नक़बज़नी करके आ गए हैं, तो जाहिर सी बात इसी चीज़ का नतीजा है। ये उन्हीं लोगों ने सिखाया है कि जो है कि जो लोग यानी विरासत में जिनको मौलवियत मिल गई है और जिन्होंने मदरसे का एक दिन मुंह भी नहीं देखा है, ऐसे लोगों की खताओं की वजह से आज ये नमूदार हुए हैं कि नाइबीन इमाम को गालियां दे रहे हैं। भाई हम तालिब इल्म हैं, हमको चाहिए कि जो है कि हम पूरी ज़िंदगी जो है जब हम तलब इल्म करते रहें, हम सीखें। ये नहीं हक रखते हैं कि जो है कि साहब जो है हम मराज कराम को हम गालियां दे रहे हैं। मराज कराम को देखिए कि जो है कि वो जब हम खर्राटे लगा के सो रहे होते हैं तो वो आसमानों के नीचे जो है पत्थर के ऊपर इबादत कर रहे होते हैं। हमको शर्म नहीं आती कि जो है कि हम ऐसे मराज कराम को गालियां दे रहे हैं सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाने के लिए। और अगर पूछा जाए कि बिल्डिंगें बनवाने के लिए पैसा कहाँ से आया है तो कोई जवाब नहीं होगा। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम और हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, मैंने किसी के ऊपर निशाना नहीं लगाया है और ना मैं किसी को कह रहा हूँ मैं खुद गुनाहगार हूँ, बल्कि इतनी ज़रूर अपील करता हूँ अपने दोस्तों से कि हम दीने मोहम्मदी को आइम्मा के मुताबिक और कुरान के मुताबिक ही आगे लेके हम उसकी नशो इशाअत करें। वही हमारे लिए दुनिया और आखिरत का सौदा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।